हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, रिसेंटली आप लोग भी सुन रहे होंगे कि जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम है, ये 2 दिन होने की संभावना है, 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर। तो उससे रिगार्डिंग आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए हैं और मैं इंडिविजुअली एड्रेस नहीं कर सकती थी, इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा। एंड उससे पहले यदि आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने भी अभी कल ही नोटिस देखा, और मेरे पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन का सोर्स नहीं है जो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के पास होता है कि उनके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है इधर उधर से। मेरा फोकस सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाने पर ही रहता है। तो अभी संभावना है कि 2 डेज में होगा, ठीक है। तो अभी ये कुछ कंफर्मेशन नहीं है, जब तक कंफर्मेशन नहीं होती है तब तक पहली बात तो टेंशन लेनी नहीं है। और अगर कंफर्म हो भी जाता है तो आपके हाथ में क्या है, आप कुछ उसके लिए कर नहीं सकते, ठीक है। अगर कोई यूट्यूबर या कोई भी ऐसी कोई कैंपेन चलाता है कि भाई ट्वीट कर दो ताकि सरकार का फोकस इधर आए और सरकार पर प्रेशर क्रिएट है, तो आप बिल्कुल बढ़ चढ़कर ट्वीट कीजिए, ठीक है। लेकिन फिलहाल की कंडीशन में जो आप एक पढ़ाई के जोन में जा चुके होंगे और आप पढ़ रहे होंगे, अगर आपको सही में प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, तो उस कंडीशन में अगर आप इन सारी चीजों से, इस सारी न्यूज से परेशान हो जाएंगे तो अपनी सारी जितनी भी पढ़ाई ऑन ट्रैक चल रही होगी, वो पूरी जो ट्रैक है वो बिल्कुल खराब हो जाएगी। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चीजें हमारे कंट्रोल में ना हो उनको हम थोड़ा सा लेट गो करना सीखें। अगर कुछ आपके कंट्रोल में है कि भाई ट्वीट कर दो, भाई किसी से लेटर लिखकर भेज दो, तो बिल्कुल कीजिए। लेकिन जब तक आप कुछ नहीं कर सकते तब तक पढ़ाई कीजिए, उसी पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये बहुत प्रेशियस टाइम है जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ गया, अब क्या होगा, अब तो नॉर्मलाइजेशन होगा, ये होगा वो होगा। इतना क्यों क्रिएट करना है भाई, जो होगा देखा जाएगा, आपके लिए केवल नहीं होगा, सभी के लिए होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा उसको अपने लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड में रहेंगे तो फिर पढ़ाई भी कर पाएंगे, वरना नेगेटिव जोन में चले जाएंगे तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आई नो इसके डिसएडवांटेजेस होने के चांसेस हैं और होंगे भी अगर नॉर्मलाइजेशन वगैरह होगा, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, ये सोचिए। जो चीजें सबके लिए हो रही हैं सिर्फ मेरे लिए नहीं हो रही है, तो फिर उसको लेट गो कीजिए। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यूपी पीसीएस का, मतलब मेरी याददाश्त में जितने बार भी इन्होंने पेपर लिया है, प्रीलिम्स हो मेंस हो, कुछ ना कुछ जरूर लगा रहता है। तो अगर आप इस रेस में आए हैं तो थोड़ा सा आपको पेशेंटली पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा पेशेंस के साथ चीजों को हैंडल करने की जरूरत है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ पीसेस है, पार्ट ऑफ यूपी पीसेस है, राइट। अगर आप इससे थोड़ा सा परेशान होने लगेंगे तो फिर आपका एग्जाम निकलना कठिन हो जाएगा। देखिए, मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही हूँ कि पेपर एक बार हो या 2 बार हो, एक बार होता वही सबके लिए हित में है। लेकिन जो चीजें हम कंट्रोल नहीं कर सकते उस पर बस मैं कह रही हूँ कि उस पर अपना टाइम वेस्ट ना करें, राइट। अगर आप उस पर वेस्ट कर देंगे टाइम तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, और इस समय पर उसी का एग्जाम निकलेगा, चाहे वो 2 पाली में हो, चाहे वो 2 दिन हो, चाहे वो एक बार हो, जैसा भी होगा, जो पढ़ाई करेगा, राइट। तो पढ़ाई कीजिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे एग्जाम जैसे भी हो, ठीक है। एंड दूसरी बात यह है कि अगर आप लोग करंट अफेयर्स की सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ करंट अफेयर्स मैं टेलीग्राम चैनल पर डालूंगी, ठीक है। तो ऐसा ना हो वो आपके मिस हो जाए, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना इस समय पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से या फिर यहाँ पर कॉमेंट करके। थैंक यू सो मच।